कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। आपको क्या लगता है कोई देख नहीं रहा? नटवर नागर, नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, बिना शत्रु के वंश मिटाया। लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। बिना शत्रु के वंश, कौरवों का शत्रु कहां कोई था, वो तो सगे भाई थे। और पांडव अपना शत्रु मानते भी नहीं थे कौरवों को, कौरव मानते थे। भगवान ने तो शांति का प्रस्ताव भी रखा था। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल कर फिर जीवन भर है पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख चाहते हो ना तो भला करो। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। मैया, आप तो किसी के लिए अंदर से जल तो नहीं रही हो ना? किसी का बुरा करने का प्लान तो नहीं चल रहा है? क्यों भैया, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे हो? दुर्योधन ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? रावण ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? फिर ये मत सोचा करो कोई देख नहीं रहा। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है मैया? मैया क्या नाम है? मतलब क्या हुआ? हमारे हर कर्म के साक्षी भगवान है, इसलिए नाम है साक्षी गोपाल। हमारे हर कर्म के वो साक्षी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, हम अग्नि को साक्षी मानकर ये कर रहे हैं, हमने इसको साक्षी मानकर ये किया। ऐसे ही आप जाने अनजाने में जो भी कर्म करते हो, उस कर्म के साक्षी कौन है? भगवान। पूतना आई, भगवान को पकड़ा। भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं, पूतना ने पकड़ा, दूध पिलाया। थोड़ा सा दूध था उसके आंचल में, दूध पिया, दूध फिनिश। अब जब दूध पी लिया भगवान ने, तो दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राण पीने लग गए। क्या पीने लग गए? प्राण। और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं।
हम छोड़ेंगे नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान पी गए। आई थी मारने, खुद मर गई। जो बिगाड़ेगा दूसरों का, उसी का बिगड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए। हम क्यों बुरा करें? हाँ, पूतना को मार दिया, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे। पूतना के शरीर को देखा, शरीर को काट कर चिता पे रखा। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है, ऐसी पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। अच्छा बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? मैया मैया, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? कैसी है? पापनी है। मारने आई, बच्चों को मार डालती है, छोटे छोटे, पापनी है। लेकिन उस पापनी को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। पूतना को भगवान ने नरक नहीं भेजा। जहां यशोदा को भेजेंगे, जहां कौशल्या को भेजा है, वहीं पूतना को भगवान ने भेजा है। क्यों ऐसा किया? मैया, ओ पीली मैया, मैया सुनो, पूतना पापनी है, पर पापनी को भी भगवान ने पाप से मुक्त कर दिया। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो भगवान। अच्छा, पूतना को भगवान ने पाप से मुक्त क्यों किया? उत्तर दो, क्यों किया भैया, आप बताओ। हैं? हैं? उसने दूध कहां, जहर पिलाया? क्यों तारा? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरी आग का स्वभाव है, जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी। ये आग का स्वभाव है। पानी का स्वभाव है कि जो पानी के पास जाएगा पानी उसे गीला करेगा। ये पानी का स्वभाव है। ऐसे भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे भगवान तारेंगे, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, मां हो या शत्रु हो, किसी भी रूप में आओ। भगवान क्या कहते हैं? मां मेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आएगा। अच्छा, पूतना किसकी शरण में गई? मारने गई, पर गई तो भगवान के समीप। गई कहां? गई तो भगवान के पास।
इसलिए कहता हूं, भाव कोई भी हो, मारने का ही भाव हो, पर जाओ भगवान के पास। जाना किसके पास है? भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? तारने का स्वभाव है भगवान। मैया, भगवान दयालु हैं या नहीं? जोर से हैं? भैया बताएंगे आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? हैं? सब कुछ दिया। दारू पीते हो? कभी 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 तो पीते हो। तो भगवान ने दी दारू आपको? हैं? आप तो कहते हो सब भगवान दे रहे हैं। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग भगवान के दिए पावर का, जैसे भगवान ने इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाया है। बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से है? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि चांद तक पहुंच गया। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, शेर को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, बंदर को भी अपने हिसाब से। 84 लाख योनियों को कंट्रोल करने की ताकत किसी के अंदर है तो मतलब सबसे ताकतवर कौन है? में लग रहा दारू चाहिए तो खुश